प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर के वचन से हम दूसरे वचन पर मोड़ रहे हैं कि यीशु मसीह को बलि चढ़ाया गया सलीब पर, कलवरी पर क्रूस को लेकर भारी क्रूस जो था, जो बड़ा बोझ था उसका, उस क्रूस को लेकर उनको चलना पड़ा। उनको रोमी सिपाहियों ने कोड़ों की मार दी और वो लहूलुहान हुए, उनकी पेट की छलनी हो गई, इतने कोड़े मारे गए उन पर। जब भी कोड़ा मारते थे तब वहाँ से चिंगारी बहती थी, लहू से चिंगारी निकलती थी। वो दर्द कितना उनको हुआ यीशु मसीह को, वो दर्द उन्होंने सहा है हमारे खातिर, क्योंकि यीशु मसीह का सलीब पर मारा जाना ये ज़रूरी था। ये पिता की मर्जी थी, पिता की मर्जी के अनुसार यीशु मसीह चल रहे थे। उन्होंने दुआ की थी, प्रार्थना की थी, हे पिता तेरी मर्जी हो तो ये मौत का प्याला मेरे से टल जाए। लेकिन परमेश्वर की मर्जी थी कि हमारे उद्धार के लिए, इंसान को बचाने के लिए खुद परमेश्वर ने यीशु मसीह को, अपने इकलौते बेटे को कुर्बान किया सलीब के ऊपर। तो यीशु मसीह जो है सलीब पर थे, ऐसे हालत में थे, वो उनके सर पर कांटों का ताज था, वहाँ जख्म थे, लहू वहाँ से बह रहा था, पीठ से लहू बह रहा था, हाथों पैरों में खीले ठोके गए थे, वहाँ से लहू बह रहा था, वहाँ जख्म थे। और ऐसी हालत में यीशु मसीह हैं। और कि उन्होंने पहले वचन में कहा कि जो लोग हैं उनकी ठट्ठा कर रहे थे, उनको भला बुरा कर रहे थे, उनकी निंदा कर रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे, यहाँ तक कि उन पर थूक रहे थे। ऐसे हालत में यीशु ने ये मौत को सह लिया है। अगर वो चाहते तो देवदूतों को खड़ा कर ये सब नष्ट कर सकते थे। वो भस्म करने वाले अग्नि हैं, वो चाहते तो सारी भस्म कर सकते। अगर वो उन्होंने उनके शब्द से दुनिया बनती है तो दुनिया का नाश भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमने पाप किया है, पाप की मजदूरी मौत है। ये मौत को सह लेने के लिए जिस जगह पर हमें मारना चाहिए, जिस जगह जो शिक्षा हम पर होनी चाहिए, वो शिक्षा के भी लायक हम नहीं, क्योंकि अर्पण जो है, कुर्बानी जो है, पवित्र होनी चाहिए। हम तो पापी है, हम सजा भुगतने के भी लायक नहीं थे, इसलिए खुद यीशु मसीह को सलीब पर जाना पड़ा। यीशु मसीह धरती पर आए इसलिए कि वो पवित्रता में रहकर, वो अर्पण पवित्रता में वो भुगते, हमारी किए की सजा उन्होंने भुगती। उन्होंने हमारा पाप अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने कभी पाप नहीं किया, लेकिन वो पाप ऐसे गिनती उनकी हो गई, और ऐसे हालत में वो सलीब पर थे। और वो वहाँ पर दो चोर उनके साथ में थे, दाहिने और बाएं और दो चोर थे। और वो चोर में से एक चोर ने जो है विश्वास किया यीशु मसीह पर। उन्होंने देखा यीशु मसीह के साथ, वो करीबन 3 घंटे के आसपास था। वो रहन सहन देकर, उनकी बातें देकर, उनको देखकर, शायद जिक्र नहीं है, लेकिन उस चोर ने यीशु मसीह के बारे में सुना होगा, उनके प्रचार के बारे में, वचन के बारे में, उनके चमत्कार के बारे में शायद सुना होगा। लेकिन वो आज विश्वास कर रहे सलीब पर। उनको भी चोर को भी सलीब पर लटकाया गया था, मारा गया था। वो सलीब पर से विश्वास कर रहे यीशु मसीह पर। और वो कहते हैं, यीशु मसीह तुम जब आओगे, अपनी वैभव से आए रहेंगे, अपनी महिमा के साथ आओगे, तो मुझे याद रखना। ये इतनी बुरी हालत में दर्दनाक मौत सहते सहते ऐसा विश्वास देकर यीशु मसीह खुश हो गए। और वो विश्वास से उन्होंने बड़ी विश्वास के साथ, बड़ी गारंटी के साथ, एश्योरेंस के साथ, दावे के साथ उस चोर से कहा, उसने उस चोर से उनसे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मैं तुझे सच सच कहता हूं, सच सच, पूरे दावे के साथ, पूरे गारंटी के साथ वो कह रहे कि मैं आज सच सच कहता हूं, आज ही, आने वाले कल में नहीं, देखेंगे करेंगे ऐसा नहीं है, न्याय के दिन देखेंगे ऐसा नहीं है,
आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये परमेश्वर का उस चोर को वादा था और वो अभिवचन देता है, क्योंकि वो वचन देने वाला वो परमेश्वर था। उस चोर ने पश्चाताप किया, उस चोर ने विश्वास किया। उन्होंने जिंदगी भर उस चोर ने क्या किया ये कोई मायने नहीं रखता। उसने चोरी की, शायद लोगों को लूटा होगा, ऐसे हालत में चोर की जिंदगी, जो उसने सजा, उसने जो गुनाह किए थे उसकी सजा वो भुगत रहा था, लेकिन वो विश्वास के साथ यीशु मसीह के सामने आता और विश्वास करता है। यीशु मसीह उसे वादा करते कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु मसीह मौत के बाद कहाँ थे? कि स्वर्गलोक में थे। स्वर्ग जाने का अधिकार यीशु मसीह को है और स्वर्ग में स्वर्ग का राज देने का अधिकार भी यीशु मसीह का है। उद्धार करने का अधिकार यीशु मसीह का है। यीशु मसीह के बिना उद्धार नहीं है इंसान का, क्योंकि जो शिक्षा है, जो गुनाह है, वो शिक्षा भुगतनी जरूरी है। वो हम पापी हैं और पाप की मजदूरी मौत है। बिना पापों की क्षमा पाए कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता, कोई भी नहीं। और वो पापों की क्षमा यीशु मसीह के द्वारा है। उस चोर ने यही किया कि यीशु मसीह पर विश्वास किया, इसलिए उन्होंने यीशु मसीह ने वादा किया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। भाई बहनों, हमारा जीवन कैसा है? दो चोर थे, दो चॉइस उनकी तरफ थी। एक ने विश्वास किया, वो उद्धार पा लिया। एक ने विश्वास नहीं किया तो वो शायद स्वर्ग में नहीं होगा। उसका न्याय हमें नहीं मालूम, लेकिन पूरे दावे के साथ बाइबल कहती है कि उस चोर का उद्धार हुआ कि उसने जो यीशु मसीह को अपनाया, यीशु मसीह के पीछे बोले, यीशु मसीह को विश्वास किया। ज़्यादा कुछ नहीं किया उसने, पूरी जिंदगी तो चोरी में गवा दी थी, लेकिन विश्वास इतना बड़ा है कि पूरी जिंदगी की उसकी सारी करतूतों को परमेश्वर ने उसे माफ कर दिया। क्षमाशील परमेश्वर है। वो धर्मियों के लिए नहीं तो पापियों के लिए आया है। हर इंसान ने पाप किया, पाप की मजदूरी मौत है। वो मौत से बचाने के लिए यीशु मसीह आए हैं और वो उस चोर को क्षमा उन्होंने किया है। क्या हमारा जीवन कैसा है? दो चोर थे, एक ने विश्वास नहीं किया, एक ने विश्वास किया। उस विश्वासी चोर की तरह अगर हम हैं तो हमारी गुनाहों को यीशु मसीह माफ करेंगे, हमें स्वर्ग का राज देंगे, हमें नया जीवन देंगे, क्योंकि वो नया जीवन देने वाले परमेश्वर है। उनकी मौत से हमें जिंदगी मिले, उनके कोड़ों के मार खाने से हमारी बीमारी चंगी हुई है, उनके अपमान सहने से हमें महिमा में उठाया जाएगा। यह यीशु मसीह ने जो बलिदान हमारे लिए दिए हैं, उसकी आशीष हमारे लिए। इसीलिए तो गुड फ्राइडे जो यीशु मसीह को मारा गया, उसे तो बैड फ्राइडे कहना चाहिए, लेकिन उसे गुड फ्राइडे इसीलिए कह रहे हैं कि हमारे लिए वो भले की बात थी कि यीशु मसीह सलीब पर मारे गए, लेकिन उनके मार खाने से हमें मुक्ति मिली है, हमें आज़ादी मिली, हमें स्वर्ग का राज मिला है, हमें पापों की क्षमा मिली है। और वो स्वर्ग का राज 2 या 4 या कुछ सालों का नहीं है, वो अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए है वो स्वर्ग का राज। उसका कभी अंत न होगा। वो आशीष है परमेश्वर की। भैया और बहनों, उस चोर की तरह हम भी है कि हमने भी कसूरवार हम है, हमारे जीवन के दौरान हमने भी पाप किए हैं कभी कभी, लेकिन क्या हमारा उद्धार हुआ है? क्या हमने यीशु मसीह को अपनाया, यीशु मसीह पर विश्वास किया है? क्या यीशु मसीह हम पर ये कह सकते कि तू, मैं सच कहता हूँ आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा? क्या इस तरह की एश्योरेंस, गारंटी हमारे पास है क्या? अगर नहीं है तो हमें पश्चाताप की जरूरत है, हमें यीशु मसीह के पास जाने की जरूरत है, यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है। विश्वास किस तरह हो? अगर विश्वास कार्य नहीं करता तो विश्वास बेकार है। विश्वास के जरिए हमारा रहन सहन भी होना चाहिए परमेश्वर के वचन की तरह। अगर उसी तरह वचन की तरह हमारा विश्वास है तो वो विश्वास आशीषित विश्वास है, वो विश्वास कार्य में लाने वाला विश्वास है, और वो विश्वास परमेश्वर परखता है। विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना नामुमकिन है। विश्वास के जरिए हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। परमेश्वर हमें आशीष दे। उस चोर को जो आशीष दिया वो आशीष हम सबको दे, और वो चोर ने जिस तरह यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार पाया, विश्वास के द्वारा उद्धार पाया, हम भी उद्धार पाए। पिता परमेश्वर इस वचन के साथ आपको आशीष दे। आमेन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।
प्रेज द लॉर्ड।